On first page, okay. So write down on page, first page, cube. ऐसे लिखो न्यू पेज पे, क्यूब लिखा है ऐसे। इफ दिखाई दे रहा है सबको? इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय itself, we then this process is called what? क्यूब। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। कौन से प्रोसेस को बोलते हैं क्यूब हम? अगर एक सेम नंबर्स को अगर हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। सो यहाँ पे आपके नोटबुक में लिख दो, ये आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। सो उसके बाद में क्या करो, यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो 7 क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक है, 7 क्यूब लिखो। और 7 क्यूब का एग्जाम्पल लिखो ऐसे यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल 7 क्यूब, तो इट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर लिखो। उसके बाद में 8 क्यूब इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर लिखो आपका। ठीक है। और ऐसे एक और एक एग्जांपल लिखो, 9 क्यूब इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, कैलकुलेट करके आपको आंसर लिखना है। चलो स्टार्ट करो फास्ट, चलो फास्ट, फिनिश। ओके, इतना लिखो पहले आप। फिनिश हो गया? फिनिश। यस सर। ओके, फिनिश हो गया है। ओके चलो, फिनिश हो गया। ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे? तो चलो ठीक है। ठीक है, चलो आपका कंप्लीट हुआ है ना ये?
एक मिनट, हाँ। मुझे एक इमेज चाहिए आपको समझाने के लिए। एक ही मिनट, हाँ। What? एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको। ठीक है, चलो आ कुछ जाओ वेट इधर। करते थे। आपकी जो पीपीटी है उस पे आ जाओ। चलो। ठीक है, ये पीपीटी दिख रहा है सबको? ये पीपीटी अभी आपको दिख रही है क्या? क्लियर चलो देखो यहाँ पे। है। क्या तू दूसरा करते हैं? हाँ, माइक बंद कर दो। माइक बंद कर दो। और यहाँ पे देखो आपकी पीपीटी अभी आई है। ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे पता है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सो हम क्या एनालिसिस करेंगे कि एंड कौन से नंबर से हो रहा है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सो कौन से भी नंबर का अगर आपने क्यूब फाइंड करने की कोशिश की सपोज। ठीक है। कौन से भी नंबर का अगर आपने क्यूब फाइंड करने की, ठीक है, कोशिश की, तो वो क्या हो रहा है क्यूब वहां पे आपका, आपका के क्यूब एक तो वन भी आ सकता है एंड में। उसके बाद में एंड उसका जो है, सॉरी, ये वाले क्यूब्स है, हाँ, यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो ये वाले क्यूब है और ये वाले स्क्वायर है। ठीक है। सो आपके जो क्यूब है, ठीक है, वो वन से भी एंड हो सकता है उसका। उसके बाद में टू से भी हो सकता है। उसके बाद में क्या बोला मैंने, यहाँ पे अगर आपने देखा तो थ्री से भी एंड हो सकता है। यहाँ पे थ्री हो गया। उसके बाद में फोर से एंड कहाँ पे हो रहा है? देखो यहाँ पे फोर से कहाँ पे एंड हो रहा है, ये देखो यहाँ पे फोर से भी एंड होगा उसका। उसके बाद में फाइव से भी एंड होगा। उसके बाद में आपका जो क्यूब है वो कौन से भी नंबर से आपका एंड हो सकता है। देखो क्यूब में क्या हो सकता है कि कौन से भी नंबर से क्यूब एंड हो सकता है। जैसे कि स्क्वायर कौन से नंबर से एंड हो रहा था बताओ रे मुझे। स्क्वायर नंबर जो थे वो कौन से नंबर से एंड हो रहे थे? 1 4 5 4 5 5 9। वन, फोर, फाइव और, तो इस टाइप से इसमें नहीं है। तो आप जैसे एग्जांपल अभी बता रहे हो वैसे टाइप से यहाँ पे नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये है जो है वो कौन से भी नंबर से एंड होने वाला है क्यूब। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है क्यूब की? और एक प्रॉपर्टी है क्यूब की, वो कौन सी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो और एक प्रॉपर्टी है जिसको हम देखेंगे अभी। देखो यहाँ पे वन का क्यूब जब हम फाइंड कर रहे हैं तो वो आंसर में कितना आ रहा है क्यूब, सॉरी, हाँ, वन का क्यूब जब हम फाइंड कर रहे हैं, ये पहली ओवर में आउट। क्या हुआ? वन का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? वन ही आ रहा है। यहाँ पे अगर आपने देखा है तो यहाँ पे देखो वन का क्यूब कर रहे हो तो आपका क्या आ रहा है? वन ही आ रहा है। चलो एंड में जिसका वन है, इलेवन का क्यूब करने के बाद क्या हो रहा है? देखो वो भी वन आ रहा है। मीन्स अगर हम एंड में वन वाले नंबर का अगर क्यूब कर रहे हैं तो आपका क्यूब क्या आएगा? वन ही आएगा। उसके बाद में टू वाले का देखेंगे। सो टू वाले का क्या हो रहा है देखेंगे। सो अगर एक नंबर है, सपोज एंड जो हो रहा है वो टू से हो रहा है, ठीक है, टू वाले नंबर का अगर आपने क्यूब फाइंड किया तो क्या आ रहा है? देखो टू वाले नंबर का क्यूब अगर आपने फाइंड किया तो क्या आ रहा है? एट आ रहा है। टू वाले नंबर का क्यूब क्या आ रहा है? एट आ रहा है। उसके बाद में थ्री वाले नंबर का अगर क्यूब मैंने फाइंड किया तो क्या आ रहा है? देखो थ्री वाले नंबर का अगर मैंने क्यूब फाइंड किया, एंड में थ्री आने वाले नंबर का क्यूब अगर फाइंड किया तो क्या आ रहा है? सेवन से एंड हो रहा है वो। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। वैसे ही टू के बारे में यहाँ पे भी हो रहा है, एट से जा रहा है। अभी एक काम करेंगे, एट जिसके एंड में है, ठीक है, जिसके एंड में एट है उसका क्यूब क्या आता है देखेंगे। सो एंड एट वाले का एंड किससे हो रहा है? एट वाले का एंड हो रहा है टू से। मीन्स ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे देखी है, कौन सी कंडीशन? टू वाले का एट से एंड हो रहा है।
सो 8 वाले का क्या हो रहा है, 2 से एंड हो रहा है। चलो 3 वाले का देखेंगे, 3 वाले का जो है वो 7 से एंड हो रहा है क्यूब, 3 वाले का 7 से एंड हो रहा है। बट लास्ट में 7 है, ऐसे वाले का देखेंगे हम कहा किससे एंड हो रहा है। ओके, 3 वाले का एंड से एंड 7 से हो रहा है, तो 7 वाले का एंड किससे हो रहा है, 3 वाले से एंड हो रहा है। चलो और नंबर से देखेंगे। चलो 5 का क्या हो रहा है देखो, चलो 5 का देखेंगे हम, मैं ग्रीन पेन लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो ग्रीन पेन से देखेंगे 5 का क्या होता है, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, 5 वाले का क्या हो रहा है देखेंगे। सो 5 वाले का अगर मुझे देखना है, सो ये इधर से बाकी का क्लियर करता हूँ एक बार, ये आपको कंफ्यूज होगा, ठीक है, इसको क्लियर कर देंगे। अगर आपने 5 वाले का देखा तो एंड कौन से नंबर से हो रहा है रे 5 वाले का, बोलो। 5 का क्यूब अगर मैंने यहाँ पे किया तो एंड किससे हो रहा है, 5 5 से से। ही हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, देखो 15 का किया तो एंड किससे हो रहा है, यस 5 से ही हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5 का अगर आपने नंबर लिया तो एंड किससे हो रहा है, 5 से ही हो रहा है। ओके, उसके बाद में चलो अभी कौन बचा है, 1 2 3 4, 4 बचा है। चलो 4 का देखेंगे, 4 का अगर आपने लिया तो एंड 4 से ही हो रहा है। यहाँ पे भी 4 लिया तो 4 से ही एंड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 है तो 4 से ही एंड होगा, राइट। उसके बाद में चलो नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये वाला काम हो गया। 5 का देखा आपने, यस 5 का भी देखा, अभी 6 का देखेंगे हम, ठीक है। चलो सिक्स, मैं हाथ सिक्स की तरफ आएंगे, माइक ऑफ करो। तो 6 का अगर मैंने देखा यहाँ पे तो 6 से एंड हो रहा है। 7 का अगर देखा तो कौन से नंबर से एंड हो रहा है, 7 का 3 से हो रहा है, जो कि हमने लिखा है। तो 6 वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 6 वाला अगर है आपका तो एंड 6 से ही होगा। 7 वाला ऑलरेडी मैंने लिखा है। 8 वाला देखो, 8 वाला कौन से नंबर से एंड हो रहा है, 2 से हो रहा है। 9 वाला कौन से नंबर से हो रहा है, 9 वाला 9, 9 से ही एंड हो रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपने देखा तो इस टाइप से 9 वाला जो है वो 9 से ही एंड हो रहा है। और उसके बाद में 10 वाला जो है वो क्या हो रहा है, 9, 10 वाला जो है वो क्या हो रहा है, एंड में 0 है, तो वो 0 से ही एंड हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आपको समझ में आई है ये जो हमने जो डिस्कस किया है यहाँ पे, वो आपको समझ में आया है क्या, बताओ मुझे एक बार। सबको समझ में आया है वो चीज, यस सर। हम करके बताओ मुझे एक बार, कल्याणी समझ में आया, यस समझा क्या आपको। समझ में। ओके, हमने क्या डिस्कस किया है यहाँ पे, हमने क्या डिस्कस किया है देखो यहाँ पे, और एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सो हमने ये डिस्कस किया है यहाँ पे कि जो नंबर है, जैसे कि इसके पहले के क्लास में क्या था, स्क्वायर की जब हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, तो वहां पे ऐसे पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर पर्टिकुलर नंबर से एंड होता था, ठीक है। या फिर हमें अगर क्वेश्चन पूछा कि सपोज एक नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या नहीं, तो हम बता सकते थे उस टाइम पे। सो यहाँ पे वो पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हमें दिख रही है वो अलग ही दिख रही है। क्या अलग दिख रही है, वन नंबर अगर आपका है तो वो उसका क्यूब जो है वो वन नंबर से ही एंड होगा, ऐसे यहाँ पे प्रॉपर्टी बोल रही है। उसके बाद में 2 से अगर नंबर है स्टार्ट, तो वो एंड किससे होगा, 8 से होगा। अगर 8 से स्टार्ट हो रहा है तो किससे एंड होगा, 2 से एंड होगा। 3 से अगर स्टार्ट है तो एंड किससे होगा, 7 से एंड होगा। और 7 से अगर स्टार्ट है तो कहाँ से एंड होगा, 3 से एंड होगा। 5 से अगर नंबर स्टार्ट है तो एंड किससे होगा, 5 से होगा। 4 से स्टार्ट है तो एंड किससे होगा, 4 से होगा। 6 से 4 अगर स्टार्ट है तो 6 से एंड होगा। उसके बाद में 9 से है तो 9 से एंड होगा, और 0 से है तो 0 से एंड होगा। तो यहाँ तक का डिस्कशन हमने आज डिस्कस किया है। क्लियर है सबके लिए, बोलो जल्दी से, हाँ सर। क्लियर है यस। सबके लिए। ओके चलो क्लियर है, ठीक है। सो हम इसको ही क्या करेंगे यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख के लेंगे, ठीक है। ओके, चलो लिख सकते हो आप, लिख सकते हो क्या आप, लिख लिया सर। लिख लिया आपने, वेरी गुड। लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। क्या लिखना था आपको, चलो बाकी के लोगों को बता टॉप। देता हूँ, बाकी के लोगों को बता देता हूँ क्या लिखना है आपको। हम्म, इफ, ये दिखाई दे रहा है आपको, इफ योर नंबर
एंड विथ एक काम करेंगे क्या, एक काम करेंगे हम, क्या करेंगे बताए क्या? एक काम करो आप, एक काम करेंगे हम, ये ऐसे वाला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक शीट बना के भेज देता हूँ, कोई बात नहीं है। एक शीट बना देता हूँ मैं और आपको भेज देता हूँ। मीन्स वो नंबर क्या है और वो क्या कौन से नंबर से एंड होगा, ऐसी वाली एक शीट बना देता हूँ। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है क्या? और एक शीट बनाने के बाद क्या करो आप, उसको नोटबुक में अच्छे से लिखो। ठीक है, उतना ही काम करो आप। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सबके लिए क्लियर है? बोलो। सर आप क्या ये पीपीटी भेज सकते हो ग्रुप पे? पीपीटी भेज के क्या करने वाले हो रे? पीपीटी देख के क्या करने वाले हो? पीपीटी मैं भेज सकता हूँ, लेकिन पीपीटी लेके क्या करने वाले हो? उसमें कुछ भी नहीं है। पीपीटी जो है उसमें कुछ भी नहीं है। क्या लेके करने वाले हो आप? क्वेश्चन है सिर्फ उसमें। क्वेश्चन लेके क्या करने वाले हो? चाहिए तो भी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है, और एक छोटी सी चीज हम करेंगे यहाँ पे, हाँ। और एक छोटी सी चीज करेंगे हम यहाँ पे। चलो देखो सर इधर। चैट चाहिए था, क्या है? ये वाला चैट चाहिए था। क्या बोल रहे हो? ये कौन सा वाला वाला चैट चैट? चाहिए था। कौन सा वाला चैट? ये आप दिखा रहे हो स्क्वायर क्यूब का। चार्ट चाहिए था, ठीक है, चार्ट भेज देता हूँ, चार्ट भेज देता हूँ। और एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे, देखो। आज हमने दो दो तीन प्रॉपर्टी डिस्कस की है, तो उसमें से और एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, और एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, हम देखेंगे उस प्रॉपर्टी को। जरा 2 मिनट इधर ध्यान दो। जरा 2 मिनट ध्यान दो। ये क्या हुआ रे भाई? एक मिनट है। एक मिनट है, एक मिनट, एक मिनट। नहीं जा रहा है ये, ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। और एक प्रॉपर्टी हमें देखनी है आज अभी। और एक प्रॉपर्टी देख के हम क्लास एंड करेंगे। देखो, 1 डिजिट वाले कितने नंबर है जिनका क्यूब 1 डिजिट आता है? ऐसे कितने नंबर से देखो। फर्स्ट है, 1 है, 2 है। ठीक है, सो 1 डिजिट नंबर आपका आता है ऐसे कितने कितने नंबर्स है? 1 डिजिट में जिनका क्यूब आता है ऐसे कितने क्यूब है? 1 डिजिट वाले कितने क्यूब है? सिर्फ दो ही क्यूब है आपके पास। आ रहा है समझ में? उसके बाद में देखो, अगर आपने उसके बाद में देखा यहाँ पे, सो 2 डिजिट वाले कितने क्यूब है देखो, बोलो। 1 डिजिट वाले कितने क्यूब है? 1 डिजिट वाले 2 क्यूब है। जिनका आंसर 2 डिजिट में आता है ऐसे कितने हैं? 1, 2, 2 है। 2 डिजिट वाले कितने हैं क्यूब? 2 है। उसके बाद में 3 डिजिट वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ओके। उसके बाद में नीचे का क्या आ रहा है? 5 है। 3 डिजिट वाले कितने क्यूब है? ये है आपके 5। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में 4 डिजिट वाले कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलो ठीक है, सो ऑन। तो ये वाले हमारे पास पूरे नहीं है। बट ये तीन चीज ध्यान में रखो। कौन से चीज ध्यान में रखनी है आपको? 1 डिजिट वाले क्यूब कितने हैं? 2 है। 2 डिजिट वाले कितने क्यूब्स है? 2 है। और 3 डिजिट वाले कितने क्यूब है? 5 क्यूब्स हमारे पास है। ठीक है, तो इतनी है दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। और आपका ये जो क्यूब का चार्ट है, ये इतना अच्छा चार्ट नहीं है, इसमें स्क्वायर देता हूँ। ठीक है, फेसबुक आपका जो इंस्टाग्राम का जो है, सॉरी, आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें भेज देता हूँ। ठीक है, सो क्लियर करेंगे यहाँ पे अब हम क्लास। ओके, दिस इज क्लियर? किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। एंड करेंगे? बाय एंड सर। करेंगे क्लास, यस, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय। कौस्तुभ
Open that report. Only travel. No, it's not. Okay, what? Instruct not. ये बात तू तो मोबाइल बट्टे तो मोबाइल बट्टे अरे अरे नया प्लीज अरे मम्मी